अमिताभ, जो हम राहुल गांधी और तेजस्वी या महागठबंधन के कैंपेन की बात कर लें, तो उनका अब तक जो बड़ा कैंपेन रहा है, वो वोट अधिकार यात्रा रहा है या ये आरोप लगाना कि वोट चोरी करके सरकार बन रही है। तो सरप्राइज़िंगली आपके जो सर्वे में 46% लोग कह रहे हैं कि इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और 36% या 38% या 39% कह लीजिए, 38.9 चूँकि आपने आंकड़ा दिया है, कि वो कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसा आप कह रहे थे कि 36% वोटर जो एनडीए का है, वो तो कह रहा है कि ठीक है जी, अच्छा होगा जो भी होगा। लेकिन इधर इनका वोट शेयर भी 36 ही परसेंट है, पर 46% लोग कह रहे हैं कि इसका इस यात्रा का फ़ायदा होगा। करेक्ट। क्योंकि इसमें जो जनसुराज के सपोर्टर्स हैं, जो अदर स्मॉलर पार्टीज के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इस यात्रा से एक बज़ क्रिएट हुआ है। राहुल गांधी आज कुछ भी कह लें तो नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल चैलेंजर हैं देश भारत लेवल पे। उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। जब वो रैली उन्होंने करी वहाँ पे 14 दिन 15 दिन, तो एक लोगों में एंजाइटी और उत्सुकता भी थी उनको देखने की, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट उसी रूट को फॉलो किया। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम उनकी बातों से सहमत हैं, इसीलिए देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम उत्सुकता, हमने कभी देखा नहीं राहुल गांधी को, इसलिए हम देखने जा रहे हैं। तो एक बज़ तो उन्होंने क्रिएट किया उस यात्रा से। हालाँकि उसके प्रोज़ एंड कॉन्स भी हैं। जैसा कि मुस्लिम समाज जो है, कहीं न कहीं एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम समाज इस यात्रा से नाराज़ भी हुआ है। अच्छा। क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमारा कोई भी बड़ा लीडर उस जीप या ट्रक पे नहीं था, और मुस्लिम समाज से कम आबादी के लीडर भी उस ट्रक पे उनको एक प्रमुखता से जगह दी गई। तो हर एक चीज़ का प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं सर। तो मुस्लिम समाज में नाराज़गी थोड़ी बहुत हो गई इस यात्रा से। लेकिन क्योंकि दे आर लार्जली एंटी बीजेपी वोटर, दे आर स्टिल स्टिकिंग विथ एमजेपी इन दैट सेंस। तो सबसे आखिर में अमिताभ, कि आपने ठीक है कह दिया, 36-36 स्लाइट एज 0.4 पॉइंट्स की, 0.4% की टू एनडीए। लेकिन अब जबकि चुनाव में मतलब वोट डलने में लगभग 2 महीने का समय रह गया है, 2 महीने से भी कम ही कह लीजिए आप। तो आपका क्या आकलन है कि किसकी सरकार बनेगी बिहार में? सर, मैं लोकसभा के बाद कुछ भी आकलन करना और प्रोजेक्शन करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जो आपने पिछले सवाल में भी पूछा था, कि अगर आप पूरे बिहार का दौरा आज करेंगे तो फ्रॉम अ कैंपेन पर्सपेक्टिव एनडीए का कैंपेन कोहेरेंट है। इन दैट सेंस एक पोस्टर है, उस पे एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नरेंद्र मोदी का, और नारा है कि व्हाटएवर नारा, एनडीए सरकार फिर आ रही है, एनडीए सरकार, महागठबंधन सरकार फिर आ रही है, ऐसा एक भी पोस्टर पूरे बिहार में मुझे नहीं दिखा। तेजस्वी सरकार के सैकड़ों पोस्टर हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो महागठबंधन का कैंपेन कोहेरेंट नहीं है। यहाँ कैंपेन एटलीस्ट कोहेरेंट है। हाँ, सीट डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों जगह में दिक्कत हो रही है, दोनों के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो खुश नहीं है। और अब जा करके अगले 1.5 महीने में ये जो 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट है, वो कितना इफेक्टिवली महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर सरकार अच्छे से ये ट्रांसफर कर देती है ये अमाउंट, तो एज जो है वो एनडीए को रहेगा, क्योंकि हमने देखा है पहले भी कि एमपी में और महाराष्ट्र में ये इस तरह की स्कीम्स जो है उससे बहुत फ़ायदा एनडीए को मिला है। हालांकि अगर कैंडिडेट सिलेक्शन में बंगलिंग कर दी, कैंडिडेट सही से नहीं सेलेक्ट किए, क्योंकि अब लार्जली हाइपर लोकल कैंडिडेट सिलेक्शन का चुनाव है, और ये 10,000 का इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिवली होता है, अगर इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सरकार वादा नहीं कर सकती, सरकार को डिलीवरी करनी होती है। सरकार अगर सोचे कि हमने वादा कर दिया और आके देंगे पैसा, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाले ने 2500 रुपए पर मंथ अनाउंस किए हुए हैं। तो अब इसी पे सारा दारोमदार जो है वो जो एनडीए का टिका हुआ है, या इस चुनाव का लार्जली टिका हुआ है।